नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि पढ़ाई आप लोगों की बढ़िया शानदार तरीके से चल रही होगी। अच्छा टावरो, आज शाम रा एक थार लाइव क्लास आई। जेल प्रेरी हूँ, जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रेरी जो भी तैयारी करे मांगे, दो लाइव क्लास है आज। एक तो है था के 5 बजे है, ठीक है। 5 बजे कौन सी है? विज्ञान की है। कहाँ आएगी? ओपीडी पर आएगी, ठीक है। और फिर 8:15 पर मेरी क्लास आएगी। आपके किसकी? अरे राजस्थान भूगोल, ठीक है। और ये कहाँ आएगी? ये अपने आप लोगों का पसंदीदा प्यारा सा चैनल परिवार जीजीडी पर, ठीक है। तो तैयार रहना। एक थोड़ी सी समस्या हो सकती है, हमारे जो है अभी नया नया सेटअप किया है, तो ये इंटरनेट वाला जो है चीज, इसको वाईफाई पे इंटरनेट वाली जो चीज है इसको इन्वर्टर पे लेनी है। तो वो इलेक्ट्रिशियन आ जाए और 5 बजे से पहले कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइव, नहीं तो अपलोड तो देनी ही देनी है। विचार लाइव का है क्योंकि बढ़िया आनंद आएगा। ये 200 प्रश्नों की क्लास होगी और इनको फटाफट, मतलब 200 प्रश्न आप यूं समझे 1-1.5 घंटे में अपन देखें, ये हमारा टारगेट रहेगा। लघु मैराथन टाइप, ठीक है। तो ये सूचना आप लोगों के लिए थी। देखो, तैयारी बढ़िया करना, व्यवस्थित करना। अब ये 2025 जो चल रहा है और 26 जो आ रहा है, ये दोनों आप लोगों के कैरियर बनाने का साल है और ऐसे अवसर बार बार नहीं आने वाले, इस बात को मानकर चलें। लीला लहर पोबारे 25 सब कुछ करने वाले साल है ये। बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना है, पढ़ना है और व्यवस्थित तरीके से अपने सरकारी नौकरी में चले जाना है, ठीक है टावरों। करा अब आएगी क्लास को शुरू। आज जो है राजस्थान के मंदिर पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अपन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न सारे के सारे यहीं से बनेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो समूह पहला, अब एक एक चीज, अब देखो ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित होना चाहिए। एक एक चीज जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसमें आप लोगों को बिल्कुल केंद्रित रहना है। देखो पहला जो अपन मंदिर पढ़ रहे हैं वो क्या है? सूर्य मंदिर। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर, यानी कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आप लोगों के कहाँ है? झालावाड़। अब मैं आप लोगों को बताऊं, सूर्य मंदिर और भी है राजस्थान में। ये झालावाड़ वाला जो है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें बताते हैं कि सूर्य भगवान की मूर्ति के जूते पहने हुए घुटने तक, ये बताया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताऊं, रणकपुर जो जैन मंदिर है वहां पे भी सूर्य मंदिर है। ओसिया के अंदर भी सूर्य मंदिर है। मुख्य जो प्रमुख है वो कोणार्क उड़ीसा वाला सूर्य मंदिर है। ऐसे तो मैं बसंतगढ़ शिलालेख देखने जो है बसंतगढ़ गया था, खीमल माता मंदिर के वहां, वहां पे भी प्राचीन सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर और भी मिलते हैं आप लोगों को, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध है और जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है वो आपके झालरा पाटन का है। क्या सूर्य भगवान झाला ले गए? ध्यान क्या रखो कि गर्मी आ रही है, अब 9 तपा भी आएगा, सीजन आएगी, 9 दिन ऐसे जबरदस्त गर्मी वाले 9 तपा आएगा। तो अपारे याद यूं रखना के सूर्य भगवान झाला लेवे, तो अपन याद हो जाए कि सूर्य मंदिर कटा है झालावाड़ के माया है, झालरा पाटन, ठीक है। अब देखो झालरा पाटन और झालावाड़ दोनों अलग अलग सिटी है, वैसे देखा जाए इन्हें ट्विन सिटी के नाम से भी जानते हैं, जुड़वा बहने कहा जाता है। जैसे सुमेरपुर शिवगंज भी ट्विन सिटी है, ठीक है। लेकिन झालरा पाटन जो है झालावाड़ जिले के अंदर है। तो सूर्य मंदिर कौन से जिले में आ गया? झालावाड़ के अंदर आ गया। झालावाड़ की और क्या विशेषता है कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। कौन मैसेज कर रहा है? पढ़ाती टाइम ओके, नरसा को मैसेज है, अगली क्लास कर लेनी भी बारे में। अब आपकी क्लास पूरी कर कम्युनिकेट कर दूं, ठीक है। चलिए कोई बात कौन, बार बार। हाँ सर क्लास में हूँ, आ जाना आप 11 बजे, बस मेरी पूरी हो रही है अभी क्लास, ठीक है। आप लोगों को ये क्लास 12 बजे मिलेगी, लेकिन यहाँ ये टाइम दिख ही रहा होगा अपने जो है रिकॉर्ड उसी दिन होती है। अब जैसे घंटे पर बाद आपको देनी है, ठीक है टावरों। देखो इसे पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, विशेषता मैंने आप लोगों को बता दी। और इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और जब सहेलियां दिमाग में आए तो दिमाग व्यवस्थित रखना, सहेलियां दिमाग में आए मतलब कि सहेलियों की बाड़ी भी दिमाग में आ सकती है, जो उदयपुर के अंदर है। आप क्या सोचे? जो भी सोचे ठीक ही सोचे होंगे। चलिए, तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना 7 सहेलियों का मंदिर भी सूर्य मंदिर झालावाड़ को कहा जाता है, ठीक है। फिर आओ आगे, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कहाँ है? झालरा पाटन के अंदर, यानी कि झालावाड़ में। अब ये राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर है। तो टावरो थे बताओ, क्योंकि मैं भी पढ़ाई है क्या तिथि कितनी अंकित करी है। इसकी जो तिथि अंकित मंदिर है ना,
तो ये बताओ कि इसकी तिथि जो अंकित है, मैंने इसका तरीका भी बताया था, ठीक है। तो बताइए तिथि कितनी अंकित की हुई है, ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क प्रश्न है। इसे अर्धनारीश्वर मंदिर और चंद्रभागा नदी के किनारे, ये ध्यान रखना, इसे अर्धनारीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अर्धनारीश्वर यानी कि आधा शिव जी का रूप, आधा पार्वती जी का रूप, ये अर्धनारीश्वर रूप होता है, तो इसे अर्धनारीश्वर। और अन्य नाम क्या है, चंद्रमौलेश्वर। चंद्र किसके जटाओं में सवार है, महादेव जी, चंद्रमौलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा नदी याद रह जाएगी तो चंद्रमौलेश्वर याद रह जाएगा, अर्धनारीश्वर याद रह जाएगा, झालरापाटन याद रह जाएगा, झालावाड़ याद रह जाएगा, और सवाल आया तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, देखो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, जो रणथंभौर अभ्यारण्य है उसी के अंदर ही त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तीसरा नेत्र है यहाँ पे, ये आप लोग देख पाते हो। तो यहाँ पे जो है बताया जाता है कि राजस्थान में कहीं भी शादी सत्वण मांगलिक कार्य हो तो पहली पत्रिका त्रिनेत्र गणेश मंदिर यानी त्रिनेत्र गणेश जी के नाम की चढ़ती है। अब मान लो कि मैं अटैक की काम करा और रणथंभौर हाल दिन तक ही नहीं गया, सवाई माधोपुर, और कोई काम करा तो मतलब जो महाराज होते हैं ना, पंडित जी, वो आह्वान करते हैं और मारवाड़ी में इनके हम ही पगे, तो हम ही पगे पत्रिका रख दिया करे कि हाँ भाई मान लिया आपको याद किया है और रखी है, यानी ये आपके नाम की ही चीज है। प्रसाद भी चढ़ा देते कई बार, हम ही पगे जोत कर दिया करे। तो मारवाड़ियों में बहुत मतलब सिस्टम है, खतरनाक सिस्टम है मारवाड़ियों में। मारवाड़ी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे मारवाड़ी। देख लो मैं भी मारवाड़ी हूँ, ठीक है, बात समझ सको थे। तो यहाँ गणेश जी की मुख्य पूजा होती है और सबसे प्राचीन गणेश मंदिर है ये। एक मैंने आप लोगों को बताया था बाजना गणेश मंदिर, वहां जाकर बताया था बसंतगढ़ सिरोही के अंदर बाजना गणेश मंदिर, वहां पीछे से एक झरना निकलता है और वो जो है बजता रहता है, इसलिए नाम पड़ गया बाजना गणेश मंदिर। और गणेश जी से संबंधित एक फैक्ट दिया था जिसमें सारे गणेश जी एक साथ करवाए थे। आगे बढ़ो, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पे जो है ये कहाँ है, सिवाड़ गांव, और सिवाड़ कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों को पूछते हैं कि 12वां ज्योतिर्लिंग इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, 12वां ज्योतिर्लिंग। और इसकी विशेषता है कि ये कुंड के अंदर जो है शिवलिंग है, और इसके दर्शन जो है, यहाँ देखो सामने कांच लगा हुआ है, ये क्या है, सामने कांच लगा हुआ है, और इस कांच में जो है दर्शन किए जाते हैं इस शिवलिंग के। ऐसे ही ब्रह्मखंड के अंदर जो है एक मंदिर अचलगढ़ महादेव मंदिर है सिरोही के अंदर, माउंट आबू, वहां पे भी इस तरीके से ही दर्शन किया जाता है। वहां कहते हैं शिवलिंग नहीं है बल्कि शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। ये सारी चीजें मैं थान बता रही हूँ और मैं ज्यादातर देखी उड़ी है। अब सवाई माधोपुर नहीं गया तो ये नहीं देखी, जब जाऊंगा तो ये जरूर देखूंगा। और ईश्वर की कृपा से अपने पास में राजस्थान के इतने स्टूडेंट है कि जिस जिले के जिस गांव का नाम ले लिया जाए तो वहां अपने स्टूडेंट मिलेंगे। ये मेरा परम सौभाग्य मैं समझता हूं, ठीक है, जिसे मेरे से कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है टावरों, तो इस स्लाइड पे क्या समझ आया, एक तो सूर्य मंदिर झालावाड़, एक रणकपुर पाली में भी बताया आप लोगों को, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, पहला तिथि अंकित मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, ये 12वां ज्योतिर्लिंग वाला सवाल बनता है। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट, बढ़ो आगे। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या तुरतई माता भी इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, तुरतई माता भी कह दिया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी की पूजा जो है वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत करती थी, करती थी क्या, आराध्य देवी मानती है। जब भी कोई इलेक्शन हो जाए वगैरह, क्योंकि झालरापाटन वाला क्षेत्र रहा है उनका वहां, तो फिर बांसवाड़ा जो है, ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना कि पांचाल जाति की ये कुल देवी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। और उपनाम क्या है, तुरतई माता उपनाम है इन माता जी का, ठीक है। आओ नेक्स्ट, घोटिया अंबा। घोटिया अंबा मेला भी पड़ता है, घोटिया अंबा मंदिर है कहाँ, बांसवाड़ा के अंदर। चैत्र अमावस्या को यहाँ घोटिया अंबा मेला पड़ता है। और पांडवों के वनवास से संबंधित यह स्थल रहा है। देखो पांडवों के वनवास से संबंधित ये रहा है, पांडवों के अज्ञातवास से संबंधित कौन सा रहा है, बैराट, विराटनगर जो है ना, वहां किच्चक महल का संबंध एक जगह पूछा था आप लोगों को, याद है क्या, एक प्रश्न बना था कि किच्चक महल का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो वो बैराट सभ्यता से है। अभी जो अपनी वन लाइनर या जो भी पुस्तक आ रही है उन सभी में ये फैक्ट अपडेटेड है सारे, ठीक है, ये सारे प्रश्न अपडेट कर दिए गए हैं, जैसे जैसे आएगी आप लोगों को जानकारी दे देंगे। तो किच्चक महल एक बार बना था, बहुत मस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है
बनता है तो 1 2 4 तो देखने को मिलते हैं हर परीक्षा में, और वो प्रश्न जो है सभी के लिए बाहर जाते हुए, मोटे मोटे ग्रंथ जो पढ़ते हैं उनके लिए भी वो प्रश्न बाहर है। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं जो लिखता हूं जैसे शॉर्ट, मेरे को शॉर्ट लिखना पसंद है, लेकिन वो शॉर्ट जो है 90% एग्जाम में देता है, वही हमारा तो परम सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, चलो आज एक नया डायलॉग बन रहा है क्या। चलिए, तो यहां ध्यान रखें ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर जो है बांसवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा में पूछे कहां है, तो ये ध्यान रखना छिंच बांसवाड़ा में है। ठीक है, छिंच बांसवाड़ा के अंदर है, और ये जो ब्रह्मा मंदिर है यहाँ बांसवाड़ा के अंदर, ये ध्यान रखना परमारों की राजधानी रही थी अर्थुना बांसवाड़ा। ठीक है, तो परमार शासक बहुत पूजा करते थे, और ये 12वीं सदी में निर्मित मंदिर है छिंच बांसवाड़ा। पहला मंदिर कहां पड़ा, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, दूसरा कहां छिंच बांसवाड़ा, और तीसरा कहां आशोत्रा बालोतरा के अंदर। ठीक है टाबरो, ध्यान रखियो। अब आगे बढ़ो, देखो अर्थुना मंदिर, ठीक है, कहां है, बांसवाड़ा, लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये लकुलिस संप्रदाय आया ही नहीं, मान लो ऑप्शन में आप लोगों के आया कि शाक्त संप्रदाय, ठीक है, नंबर ए, नंबर बी आया वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, नंबर सी आया शैव संप्रदाय, नंबर डी आ गया आप लोगों के कोई भी एक लिख दो ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता चौथा, तो हम जो है टेस्ट सीरीज में भी यही डालते हैं, इनमें से कोई नहीं। अपन पता है कि उत्तर तो पहले 3 में आ गया है, अब चौथे के लिए दिमाग क्यों लगाना अपने एक्स्ट्रा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे पूछे ये लकुलिस नहीं आया लिखा हुआ, तब आप लोगों को क्या करोगे आप, क्या गुरु जी अब जो है अपने को करना है शैव, क्योंकि ये लकुलिस, कापालिक, पाशुपत, ये सारे शैव संप्रदाय के ही भाग हैं, है ना, ये सारे शैव संप्रदाय के ही भाग है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ये चीजें ऐसे ही पूछी जाती है। क्लियर तो दिखे है क्या, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ, क्लियर भी कौन दिखे बाद में। ओके, क्लियर ही है। ठीक है, देखो पेन कहीं सिलेक्ट करोगी। हाँ, एक तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लकुलिस संप्रदाय से संबंधित, ये परमारों की राजधानी रही थी अर्थुना जो है, ठीक है, परमारों की राजधानी। ठीक ठाक, देखो परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंड राय द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार ये प्रश्न बना अभी कोई साल भर पहले किसी एग्जाम के अंदर, बच्चों के बड़े जो है हर्षित प्रफुल्लित कमेंट आए, गुरुजी मजा आ गया, आपने पढ़ाया। बच्चे तो भाई हमसे पढ़ते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं कि गुरुजी सिर्फ आपने पढ़ाया और किसी ने नहीं। अपन को तो पता नहीं और भी किसी ने पढ़ाया होगा, भले पढ़ाते ही होंगे, जब हमने भी कहीं से पढ़ा है तो और भी किसी ने पढ़ के पढ़ाया होगा। लेकिन मजा ये आता है कि अपन ने उस चीज को हाईलाइट किया कि यहाँ पे आप लोगों को 2 इफेक्ट बताए, उसमें से एक प्रश्न बनता है, तब मजा आता है। तो ये ध्यान रखना है, फिर से बनेगा, मंडलिक के पुत्र चामुंड राय द्वारा निर्मित है ये मंदिर। ठीक है, और आगे किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर के हाथमा गांव में है, कहाँ है, हाथमा गांव के अंदर है, याद रह जाएगा क्या। ठीक है, ये 5 मंदिरों का समूह है जो छतरपुर एमपी के अंदर किराड़ू मंदिर बना हुआ है। किराड़ू क्या रहे अपने खजुराहो मंदिर, ठीक है, किराड़ू तो बाड़मेर के अंदर ही है। खजुराहो मंदिर जो बना हुआ है वो भी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ये भी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। ठीक है, इसमें एक मुख्य जो है शिव जी का मंदिर है, उसके अलावा फिर अन्य मंदिर है। तो यहाँ नहीं, 4 शिव जी के मंदिर है, 1 विष्णु मंदिर है, यहाँ 5 मंदिरों का समूह है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और खजुराहो क्यों कहा जाता है, क्योंकि काम कला पर आधारित मूर्तियां हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। परमारों की ये भी प्राचीन राजधानी रही है, और यहाँ 5 में से 4 तो है शिव मंदिर और 1 है आप लोगों के विष्णु मंदिर। ठीक है, ये है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। आगे बात समझ। तो देखो खजुराहो से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। मुख्य खजुराहो मंदिर का है छतरपुर एमपी के अंदर। राजस्थान का खजुराहो का है किराड़ू। राजस्थान का मिनी खजुराहो का है बंडदेवरा बाड़ा, बाड़ा नहीं रहे बाड़ा। ठीक है, आज बोलते बोलते चुकी जगह। और अपने मेवाड़ का खजुराहो कहा है जगदम्बिका उदयपुर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे सारे खजुराहो भी ध्यान में रखने हैं। मैंने एक बार रिवाइज करवा दिए, अब आप ले स्क्रीनशॉट और अपन बढ़े आगे। चले, देखो हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये हल्देश्वर की जो पहाड़ियां हैं, ये जो है हल्देश्वर की 7 पहाड़ियां हैं। कितनी है, 7 पहाड़ियां हैं हल्देश्वर की। ये 56 की पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। और जो पीपलूद आप पढ़ते हो ना, लघु माउंट,
जिसको क्या बोला जाता है, पीपलूद। राजस्थान का लघु माउंट, यहाँ 7 पहाड़ियां हैं, ये तो ध्यान रखना। और जो पीपलूद पढ़ते हैं अपन, पीपलूद नामक स्थान जो है राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है, वो भी यही है। और ये कहां पड़ता है, सिवाना। और सिवाना वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है, बालोतरा के अंदर है। आगे बात समझ, वही तो याद रखना है। आ जाओ थे बंडदेवरा मंदिर, ये कहाँ है, किशनगंज बारा के अंदर। किशनगंज कौन सा क्षेत्र है, शहरिया बाहुल्य क्षेत्र है। कैसा है, शहरिया बाहुल्य। देखो मंदिर के साथ साथ में बहुत सारी चीजें आप लोगों के रिवाइज करवा रहा हूं, ये ध्यान रखना। इसका निर्माण जो है मेदवंशीय मलय वर्मा ने किया है। किसने करवाया, मेदवंशीय मलय वर्मा ने। और हाड़ौती का खजुराहो इसे कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का, मैंने अभी बताया आप लोगों को, मिनी खजुराहो। ये राम मंदिर देख लो, ठीक है, राजस्थान का मिनी खजुराहो। और अब आओ आगे अपने, ये जो फोटो है ये सीतावाड़ी बारा का है, ठीक है। ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है वो कहाँ है, सोरसन। और सोरसन भी कहाँ पड़ता है, बारा के अंदर, ठीक है। ये देश का एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पीठ की पूजा होती है। पीठ यानी कि ये जो पृष्ठ भाग आप देख पा रहे हो ना, ये पीठ का श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा होती है। झाला जालिम सिंह द्वारा जो है यहाँ पे सीढ़ियां बनाई गई, ये भी ध्यान रखना। फिर आपने ध्यान रखना है अपने गंगा मंदिर, ये कहाँ है, भरतपुर के अंदर, ठीक है। भरतपुर के अंदर गंगा मंदिर है। यानी कि देखो पहले गंगा और जमुना जो है नदी के रूप में पूजे जाते थे। गुप्त काल के अंदर गंगा और यमुना जो है मूर्ति रूप लिए हैं। ज्यादातर मूर्तियों का जो है चलन कहें, या जो आप ज्यादा मूर्ति कला देखने को मिलेगी आप लोगों को, वो गुप्त काल में मिलेगी। अब यहाँ पे जो है गंगा जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। निर्माण किसने करवाया इस मंदिर का, बलवंत सिंह द्वारा निर्माण करवाया। और गंगा मूर्ति इसमें किसने स्थापित करवाई है, वो ब्रजेंद्र सिंह द्वारा करवाई है। अब याद कैसे रखोगे, याद रखना BBG, यानी कि दो तो बी से याद रखना, एक तो बलवंत सिंह, एक ब्रजेंद्र सिंह, और एक जी से याद रखोगे अपने क्या, गंगा जी का मंदिर है, ठीक है। फिर देखो एक बारा का और रह गया अपने, सीतावाड़ी बारा। ये यहाँ जो है सीता जी, लक्ष्मण जी और वाल्मीकि मंदिर बने हुए हैं, ऋषि वाल्मीकि के मंदिर है। ये शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और शहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो भारत के आदिम जनजाति समूह के अंदर जुड़ी हुई है। इसलिए इस बारा को शहरिया बाहुल्य के कारण काली हांडी के नाम से जानते हैं। और ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ पे मेला बढ़ता है, ये सीताबाड़ी का मेला है, ये सीताबाड़ी मंदिर है। याद रह जाएगा ना, नहीं रहे तो भी याद रखना पड़ी, क्योंकि एग्जाम काटना तो भैया याद तो रखना जरूरी है। अब ले होते स्क्रीनशॉट। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर आओ अपने एक और भरतपुर का मंदिर, ये बयाना कहाँ है, पहले तो ये ध्यान रखना है ना, भरतपुर के अंदर है। कहाँ है, भरतपुर के अंदर, ठीक है। ये है आप लोगों के उषा मंदिर, जिसे बाद में तोड़कर उषा मस्जिद में भी बदला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया, रानी चित्रलेखा ने, और इसे बाद में उषा मस्जिद में बदलवा दिया गया था, इसको भी ध्यान रखना। एक लक्ष्मण मंदिर अलग से ध्यान रखना, आप भरतपुर के अंदर है, गंगा मंदिर भी भरतपुर, लक्ष्मण मंदिर भी। पुराना मंदिर जो है वो राजा बदन सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, और नया मंदिर जो है वो राजा बलदेव सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। अब ये कौन से शासक थे, ये जाट शासक थे, ये जाट शासक थे। अब देखो धौलपुर और भरतपुर ऐसी रियासतें हैं जहां पे जाट शासकों का बाहुल्य रहा है। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता था, सूरजमल जाट को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। भरतपुर के जाटों के ये क्या है, कुल देवता माने जाते हैं, कौन, लक्ष्मण जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आओ आगे, तिलस्वा महादेव मंदिर, ये कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। डायरेक्ट तो आप लोगों को पहले तो स्थान ही ध्यान में रखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ है, ये पूछा जाएगा। जिला पूछ सकते हैं, स्थान पूछ सकते हैं। तो तिलस्वा महादेव मंदिर कहाँ है, भीलवाड़ा। इसकी विशेषता है कि यहाँ कुष्ठ रोग के रोगियों का इलाज होता है, कि यहाँ पे जो है एक कुंड बना हुआ है, उसमें बताते स्नान करने से कुष्ठ रोग के रोगियों का इलाज होता है। तो ये भी यहाँ की मान्यता है। फिर आओ अपने सवाई भोज मंदिर, ये कहाँ है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। और आसिंद में जो है कौन से समाज के लोग या कौन से संप्रदाय के लोग ज्यादा इस मंदिर में आते हैं या ज्यादा आस्था प्रकट करते हैं, तो वो है गुर्जर समाज के लोग। क्योंकि गुर्जरों के जो है अपने आराध्य देव है, अपने जिनकी आस्था ज्यादा है, वो सवाई भोज जी, और कौन है, एक तो राजा सवाई
भोज कहा जाता है, और एक अपने कौन है, देव नारायण जी महाराज। कौन है, देव नारायण जी, भगवान देव नारायण जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है गुर्जर समाज का एक तरीके से ये तीर्थ स्थल कहलाता है। खारी नदी के किनारे है, नदी भी पूछ सकते हैं, और गुर्जर समाज का ये क्या कहलाता है, तीर्थ स्थल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ले स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो टाबरो, करनी माता मंदिर। अब करनी माता मंदिर कहाँ है, बीकानेर। और बीकानेर में भी स्पेशल पूछे तो जगह आप सभी को ध्यान होगी, देशनोक के अंदर है। कहाँ है, देशनोक में। आप देखो बीकानेर में जो करनी माता का मंदिर है, आस्था सबकी है, लेकिन सर्वाधिक आस्था चारण समाज की देखने को मिलती है। यहाँ पे पूजा भी चारण समाज के लोगों द्वारा की जाती है। जाते सभी है, मानते सभी है, लेकिन सबसे ज्यादा आस्था जो है वो चारण समाज की है, क्योंकि चारण समाज की कुल देवी कहलाती है। चारण समाज के लोग इन्हें करनी माता को डोकरी के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, क्या डोकरी बैठी है, नहीं अपार चिंता करने रोई के काम है, ये वाली जो है आस्था रहती है। तो यहाँ ध्यान रखना। उपनाम जो है चूहो वाला मंदिर, मैंने करनी माता जो है लोक देवियों में भी पढ़ाया था, उसमें सारी डिटेल बताई थी। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है, और चारण समाज की आराध्य देवी है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया है। अभी इसके मंदिर की जो विशेषता है, ठीक है, इस मंदिर की जो विशेषता है वो अपन ने जब करनी माता कुल देवी के अंदर पढ़ा था तब सारी बताई आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बंडासार जैन मंदिर, इसे कहा जाता है एक्चुअली, इसे संडा शाह बंडा शाह जैन मंदिर ऐसे कहते हैं। ठीक है, जैन मंदिर, क्योंकि ये दो भाई थे, जैन थे ये, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया। ये क्या थे, ये घी के व्यापारी थे। ये क्या थे, घी के व्यापारी। और घी के व्यापारी थे, तो इन्होंने मतलब क्या, अपन कुछ अलग करते हैं, अपने मंदिर पर घी के व्यापारी है, घी में बनाओ। तो पानी की जगह जो है नींव में घी को यूज किया गया। और अभी भी मतलब ये बात प्रमाणित होती है। अभी गर्मी ज्यादा होती है ना, तो इस मंदिर की जो फर्श है वो अपने आप चिकना हो जाता है, घी पिघल के ऊपर आता है। ठीक है, तो अपने आप चिकना हो जाता है, तो ये घी में बना हुआ मंदिर माना जाता है। उपनाम क्या है, घी वाला मंदिर। जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ जी को समर्पित है। आने वाले समय में एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ जी को समर्पित है। आओ आगे, बीकानेर का एक और मंदिर, कपिल मुनि मंदिर। ठीक है, अब कपिल मुनि कौन थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। ठीक है, कोलायत झील के किनारे ये मंदिर स्थित है, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला और भरता है। कहां भरता है, प्रसिद्ध मेला बताइए, पुष्कर के अंदर। तो अपने जो कोलायत झील है ना, ये कोलायत झील भी 52 घाट झील के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। दीपदान की परंपरा जैसी पुष्कर में है, वैसे ही अपने यहाँ पे भी है। और बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। ठीक है, चलो आज बहुत सारे मंदिर पढ़ने वाले अपन। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभा द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया, और मूल रूप से ये सूर्य मंदिर था। मूल रूप से क्या था, पेन कैसे अटक रही है, हाँ ठीक है, मूल रूप से सूर्य मंदिर था। ये प्रश्न बना, क्या जो कुंभ श्याम मंदिर है उसे और किस मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो ये सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आओ आगे, श्रृंगार चवरी मंदिर। ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़। एक्चुअली ये चवरी का मतलब होता है, जब बेटी के फेरे होते हैं ना, तो उस समय जो मंडप बनाया जाता है फेरे के लिए, वो चवरी कहलाता है। रमाबाई की जो है चवरी यहाँ बनाई गई थी, कुंभा की पुत्री थी, इसलिए ये भी ध्यान रखना कि ये श्रृंगार चवरी मंदिर कहा जाता है। और जैनों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो ये शांतिनाथ जी को समर्पित है। ठीक है, और गुम्बा की पुत्री की चवरी भी यहीं पे बनाई गई थी। फिर आओ आगे, मीरा मंदिर। ये कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर। इसमें भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिमा है, और सामने संत रैदास की छतरी है। अब बताओ क्यों है सामने। मीरा जी के गुरु कौन थे, संत रैदास थे, और एक और कौन थे, जीव गोस्वामी। तो संत रैदास की छतरी सामने ही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समिधेश्वर मंदिर या समृद्धेश्वर मंदिर भी कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा, समृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, इस तरीके से भी। ये भी कहाँ है, चित्तौड़। देखो इससे बहुत ज्यादा चांस है प्रश्न बनने के, इससे बनते ही बनते हैं। निर्माण परमार राजा भोज द्वारा 11वीं सदी में, और पुनर्निर्माण जो करवाया है महाराणा मोकल ने करवाया।
इसीलिए ये क्या कहलाता है, मोकल मंदिर भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मोकल मंदिर। वैसे ये मंदिर जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर है। क्या है, त्रिभुवन नारायण 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 मंदिर है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसका एक अगला फैक्ट है, मैं बताऊंगा ज्यादा डिटेल में। मातृकुंडिया ये रासमी के अंदर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। यहाँ हरिद्वार की तरह ही लक्ष्मण झूला भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लक्ष्मण झूला भी स्थित है। अरे यार लिखा हुआ ही है यहाँ फैक्ट, ठीक है। यहाँ लक्ष्मण झूला भी लगा हुआ है मातृकुंडिया रासमी के अंदर, ठीक है। सबसे पहला किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था ना अपने, वो यहीं से हुआ था 1880 के अंदर, ठीक है, जाटों से संबंधित। तो ये ध्यान रखना, अपने स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये फैक्ट आप लोगों को हमने दे रखा है। एक तरफ है समृद्धेश्वर मंदिर और एक तरफ कुंभ स्वामी मंदिर, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना अपने, देखो निर्माण जो है समृद्धेश्वर मंदिर परमार राजा भोज ने 1011 से 1055 के मध्य, अन्य नाम क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोकल जी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। पुनर्निर्माण महाराजा मोकल द्वारा 1428 में, इसीलिए ये मोकल मंदिर भी कहलाता है। ये गुर्जर मारू शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर में 1150 का कुमार पाल का शिलालेख लगा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें इस मंदिर की जानकारी मिलती है। कुंभ स्वामी मंदिर के बारे में देखो, यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नंबर 1, यह मंदिर मूल रूप से सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, म्लेच्छों द्वारा मंदिर को नष्ट कर देने के कारण 1449 में कुंभा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है। और एक और फैक्ट सुनो कि इसे गुलाब श्याम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब मन में कोई भी विचार आए उससे पहले 2-3 पंक्तियां और सुनो। ये गुलाब श्याम मंदिर से रिलेटेड प्रश्न एग्जामिनर ने बनाया, एक्चुअली उसको बनाना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है, गुलाब श्याम मंदिर एक चावंड के अंदर भी है। नंबर 1, गुलाब श्याम मंदिर इसको भी कहा जाता है, जो कहां है, चित्तौड़ के अंदर भी है। नंबर 2, गुलाब श्याम मंदिर जो है खाटू श्याम जी का अपने जो मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर, उसे भी कहा जाता है। कारण है कि खाटू श्याम जी को गुलाब चढ़ते हैं और इसलिए वो भी मंदिर गुलाब श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप चाहे अपने स्तर पे सर्च करके देख लेना, पता लगा के। हम तो भाई करते रहते हैं, हमारा तो यही काम है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं ये प्रश्न बनाना ही नहीं चाहिए था, ये विवादित है। अब चावंड में भी है यानी उदयपुर में है, ठीक है। अब चित्तौड़ में भी है, यही मंदिर गुलाब श्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और खाटू श्याम मंदिर को भी गुलाब श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। तो मैं तो समझता हूं भैया ये प्रश्न एग्जामिनर को बनाने नहीं, क्यों विवादित प्रश्न बनाते हो? जब आपको पूरी जानकारी नहीं है तो विवादित प्रश्न क्यों बनाते हो? फिर स्टूडेंट हमको पूछते हैं गुरुजी आपने वो बताया था, इसमें ये बताया गया है, ये बताया, हम बताओ क्या सही है। अब क्यों एग्जामिनर महोदय थे एड़ा काम करो, मारे आपद कराओ थे, जबकि मैं 3 ही जानकारियां बता दिया करा के ए यूं है, तो भी मतलब थे नहीं एग्जामिनर, मतलब कहे नहीं तो एक्सपर्ट कया करे। और मने मतलब हमें एक्सपर्ट ही माते बहुत ज्यादा संदेह हो रही है कि एड़ा केड़ा एक्सपर्ट है जिको बार बार जो है एक तो रिजल्ट रिवाइज करना पड़े, या बार बार जिको आंसर की काटनी पड़े, आंसर की माते आपत्ति लेनी पड़े, ये इतनी चीजें हैं। तो ये मतलब एक्सपर्ट है। तो मैं तो कहता हूँ एक्सपर्ट पे ही कभी आपत्ति लगाओ, प्रश्नों पे नहीं, पहले एक्सपर्टीज पे आपत्ति लगाओ कि आप कैसे एक्सपर्ट हो। आप एक बार जो है मैदान में आकर स्टूडेंट का सामना करें, 10 प्रश्न स्टूडेंट पूछे, आप 10 प्रश्न पूछो और फिर पता चले जो ज्यादा जवाब देगा वो एक्सपर्ट है। यदि स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए तो फिर पेपर बनाने का मौका स्टूडेंट को देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये है भैया, एक्सपर्ट का काम होता है कि उसके ऊपर कोई किसी तरह का सवाल या निशान खड़ा नहीं हो सकता। और आपने ध्यान ही है राजस्थान में क्या चल रही है। चलो भाई ले स्क्रीनशॉट। बडोरे आगे एक्सपर्ट हो। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर है। कांकरोली कहाँ है? राजसमंद। बताइए, मैं यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट कौन सा बताने वाला हूँ कि कांकरोली के अंदर बेटा टायर ट्यूब कारखाना भी है, याद रख लेना, पूछते हैं प्रश्न। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित है ये। और श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लाकर स्थापित की थी। आसोटिया गांव के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। आगे बात समझ? ओके। नाथद्वारा मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, राजसमंद के अंदर। प्राचीन नाम सिंहड़, जब राज सिंह जी के समय, किसके समय?
राज सिंह जी थे इधर तो, वर्सेस सामने कौन था, एंड कलर पॉकेट औरंगजेब। कैसे एंड कलर पॉकेट, कैसे, और यानी एंड, रंग यानी कलर, जेब यानी पॉकेट, एंड कलर पॉकेट था सामने, और इधर राज सिंह जी और उधर चारुमती। राज सिंह जी चारुमती को लेकर आ गए, औरंगजेब बौखला गया, फिर बाद में अपने गोस्वामी भगत वहां से मूर्तियां लेके आ गए, औरंगजेब बौखला गया, और फिर बाद में संघर्ष हुए थे, आप लोगों को सबको पता है। राणा राज सिंह जी के समय गोस्वामी भक्तों द्वारा मथुरा से मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की थी। उस समय यह स्थान सिंहड़ के नाम से जाना जाता था। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित यह पीठ है, और इनके मंदिर को हवेली कहते हैं, और यहाँ पे जो संगीत होते हैं वो प्रसिद्ध है हवेली संगीत के रूप में। हवेली संगीत के रूप में ये प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चार भुजानाथ जी का मंदिर कहाँ है, राजसमंद के अंदर। राजसमंद में भी स्थान पूछे तो टाबरो ध्यान रखना, गढ़बोर। क्या है, गढ़बोर। और उपनाम क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनाम है, मेवाड़ के वारीनाथ जी कहलाते हैं ये। पांडवों द्वारा पूजी गई प्रतिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। होली और देवजुलनी एकादशी पर यहाँ मेला भरता है। ठीक है, ये तो नहीं पूछते, लेकिन ये दो लाइनें पूछी जा सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें ले लो आप स्क्रीनशॉट फटाफट से। मैं ये द्वारकाधीश जी कांकरोली वाले मंदिर को छोड़ के बाकी दोनों में गया हुआ हूँ। वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ है जो अपने पढ़ी थी पहले भी, ठीक है, वापस एक बार पढ़ लेते हैं। श्रीनाथ जी या विठलनाथ जी को के लिए कौन सी, नाथ द्वारा। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ, काकरोली। मथुरेश जी कोटा, मदन मोहन जी करौली, गोकुल चंद्र जी कामा जो डीग जिले के अंदर पड़ता है, गोकुलनाथ जी गोकुल जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बालकृष्ण मंदिर सूरत के अंदर है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। ठीक है टाबरो, आगे ही आज की क्लास संपन्न हुई। और इसमें यूं है कि एक बच्चे ने मैसेज किया था अभी कि सर अपने फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर कब आएगी अलग से। बेटा ये वन लाइनर ही है, इसमें इस बार 3 वॉल्यूम दिए आप लोगों को। जो जीके वाला जो मैटर है वो वन लाइनर के रूप में ही दिया गया है, और इसके अलावा आप लोग इंतजार करोगे फर्स्ट ग्रेड की तो एग्जाम हो जाएगा, पुस्तक अलग से और नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये देखो वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो राजस्थान अपने जो है इतिहास कला संस्कृति, भारत और राजस्थान दोनों। मैं कह रहा हूँ इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिल सकता, पढ़ के देख लो चाहे। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन, इसमें शैक्षिक प्रबंधन बहुत शानदार शॉर्ट तरीके से दिया है, साथ ही साथ गणित, मानसिक योग्यता और सामान्य विज्ञान भी। यहाँ राजस्थान का भूगोल और राज्य व्यवस्था 41 जिलों के अनुसार दी गई है, यानी नवीनतम। ठीक है, और क्या देंगे आप लोगों को, तो ये पढ़ लो फटाफट, सिलेक्शन इन्हीं से है। ठीक है, वन लाइनर यही है, जीके वाला मैटर पूरा वन लाइनर के रूप में ही है। ठीक है टाबरो, बता दिया, बाकी सूचनाएं आप लोगों को सबको बता है, बार बार बताकर क्या कर लेंगे हम। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो, शाम को मिलते हैं अपन लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।